जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोड यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी का पैटर्न देखेंगे कि देख सकते हैं किस प्रकार का जो है हिंदी जो है पूछे गए थे। कब पूछा गया था? तो 21/8/2016 में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सेट का हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, आज कराने जा रहे हैं कि किस प्रकार के हिंदी जो है पूछे जाते हैं। तो आप अगर रेगुलर बेसिक पे भी हिंदी देख रहे हो तो ज़रूर आप जो है हिंदी में जो है अच्छे मार्क्स आप उठा ले जाओगे। अब बात करते हैं हिंदी की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी की। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हम बात करें तो कौन सी भाषा को यानी कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो देख सकते हैं भोजपुरी शामिल नहीं है। तो ये बोडो, मैथिली, डोगरी यानी कि टोटल जो है 22 भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गीत में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची नहीं है तो हम बात करते हैं तो कबलय जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव है, जलद है, अम्बुज है, ये तीनों के तीनों कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वयंभू शब्द का अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न होना। क्या होता है? स्वतः उत्पन्न होता है। स्वयंभू का मतलब स्वतः उत्पन्न होना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होता है? तो अकर्मक क्रिया की हम बात करें तो किसमें प्रयुक्त होता है? तो देखते थे शिशु सो रहा है, तो ये जो है अकर्मक क्रिया, यानी जिस वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकलता हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिशु सो रहा है, तो शिशु क्या सो रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो क्या सो रहा है, कुछ अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन बालक फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल खेल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, छात्र क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है। छात्र पत्र लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है। जिसका अर्थ निकलता है तो वो हो जाता है क्या? सकर्मक क्रिया। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो वो सकर्मक क्रिया हो जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो तो वो अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो केवल उच्चारण, अगर हिंदी के वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। केवल श्वास का प्रयोग किए जाते हैं उच्चारण में, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो आए थे हरि भजन करने लेकिन ओटन लगे कपास। तो इसका अर्थ, इसका आंसर की बात करें बी हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, इसका यही अर्थ होता है। अब बात करते हैं कि ये नहीं कहता है आए थे कुछ करने लगा कुछ, यही उसका अर्थ हो जाता है। वही बात करें जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाला के एक शब्द होगा जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो कवितावली की हम बात करें तो यह ब्रज भाषा की रचना है। किसकी? ब्रज भाषा की। बात करते हैं हिंदी वर्ण में ओ यानी कि अन क्या है? तो अन क्या है? तो हम बात करते हैं अन जी की हम बात करते हैं अयोगवाह वर्ण है। तो अन है जो है ये दो हिंदी वर्णमाला में यही दो अयोगवाह वर्ण है। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये पूछ ले सकते हैं आपको हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह वर्ण है? तो कुल 2 है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं गीत में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में मतलब जो है सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी कि हमेशा जो है बहुवचन में ही उसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या होता है? प्राण। प्राण हमेशा जो है प्राण का कोई प्राणी इस तरह नहीं बोले जाते हैं। प्राण, प्राणे, प्राणियों नहीं बोले जाते हैं। सिर्फ आपको बहुवचन का ही प्रयोग होता है। सिर्फ प्राण, उसका प्राण पखोड़ उड़ गए, उसका प्राण चले गए, यानी कि इसमें प्राण प्राणे का कोई अब मतलब उच्चारण ही नहीं होता है। सिर्फ ये जो है एक ही शब्द का उच्चारण होता है प्राण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास होता है? तो देवासुर की हम बात करें जिसमें
द्वंद्व समास, देव देवासुर, देवा और असुर, देव और असुर ये दो हो जाते हैं, यानी कि देव और असुर, देव और असुर में जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये ध्यान रखने, जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसका जो है दोनों पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु कहते हैं। ये भी ध्यान रखने, द्विगु दोनों पद अगर संख्यावाची हो, जैसे त्रिन्यास, चौराहा, ये सारे के सारे जो है द्विगु समास हो जाते हैं। जैसे कि द्वंद्व समास के और हम उदाहरण की बात करें तो देवासुर हो गया और माँ बाप हो गया, लोटा डोरी हो गया, भाई बहन हो गया, ये सारे के सारे जो है द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। बात करते हैं देश प्रेम में कौन सा समास होता है, तो देश प्रेम की अगर हम बात करें जिसमें समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। क्या? तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं पाप पुण्य में कौन सा समास होता है, तो पाप और पुण्य की हम बात करते हैं इसमें समास होते हैं तो द्वंद्व समास पहले भी हम बता चुके हैं। पाप पुण्य, भाई बहन, लोटा डोरी, माँ बाप, दादा दादी, सास ससुर, ये सारे के सारे जो है द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं स्वपुरुष में कौन सा समास होता है, तो स्वपुरुष की हम बात करते हैं इसमें समास की तो यह कर्मधारय समास होता है। अब बात करते हैं अनायास में कौन सा समास होगा, तो अनायास की हम बात करते तो नए समास होगा। अनायास में नए समास। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द की हम बात करते हैं व्योम होगा, अंबर होगा, गगन होगा, ये सारे के सारे आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब बात करते हैं गणेश का पर्यायवाची शब्द होगा, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता है गजानन हो जाएगा। अब बात करते हैं बिना पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो बिना पानी सरस्वती हो जाता है। ये भी ऐसे भी आप ध्यान में, सब हर कोई किसी को पता है बिना पानी का, गणेश का। अब इंद्र का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा क्या, माधव। क्या होता है, माधव। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कपाल का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो ये माथा होगा। क्या होता है, माथा। ऐसे भी आपको ध्यान रखने, कपाल, माथा। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, निह जोड़ चल। निह जोड़ चल जो है ये निश्चल का सही संधि विच्छेद है। बात करें सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो सप्त जो ऋषि, इसका आंसर सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात कर लेते हैं मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा मनः जोड़ योग। मनः जोड़ योग बी होगा। अब बात करते हैं प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। अब ग्रीस का सही संधि विच्छेद की हम बात करते हैं, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी जोड़ इस, ग्रीस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अगला वीडियो आप चाहते हैं कि और हिंदी आए तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें और सुझाव भी देना ना भूलें अगर कोई सुझाव देना हो तो। अगर हम एक बात और कहना चाहते थे, अगर हम टॉपिक वाइज हिंदी का 15 दिन जो भी शेष समय बचा है उसमें जो है, जैसे कि टॉपिक वाइज हिंदी हम करना चाहते हैं 15 से, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी हो, तो टॉपिक वाइज करना चाहते हैं। जैसे संधि हो जाएगा, समास हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा और उल्टा शब्द हो जाएगा, उसका जो है प्रैक्टिस सेट जो है डेली करना चाहते हैं टॉपिक वाइज। अगर कमेंट करके आप सुझाव देते हैं तो या एग्री करते हैं तो हम इसे चलाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।